Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. I have completed MPhil and PG in English and I also have qualified UGC NET exam. Now, in this video, I am going to discuss about a literary topic, that is biography, autobiography and memoir. So, without wasting the time, let's begin the topic. So guys, first we will discuss biography. What is biography? How can we recognize that it is a biography? And we will see some examples also. So let's start. Biography. An objective account of a person's life involving birth, place, education, work and relationship. एन ऑब्जेक्टिव अकाउंट्स गाइज जी जो बायोग्राफी है, बायोग्राफी इज़ अ अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, मीन्स दिस इज़ अ बायोग्राफी डील्स विद अ पर्सनस लाइफ but he is not writing himself. The biography is written by someone else about someone else. Means biography जो है वो कोई भी पर्सन किसी के बारे में लिखता है जो उसके बारे में कुछ जानता होगा. क्या जानता होगा? इन्वॉल्विंग बर्थ, प्लेस, एजुकेशन, वर्क एंड रिलेशनशिप. उसके बर्थ प्लेस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वर्क के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और जो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी उन सब चीज़ों के बारे में बायोग्राफी में वो डिस्कस करता है. जॉन ड्राइडन हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोग्राफी. जॉन ड्राइडन डिफाइंड बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ. मतलब जॉन ड्राइडन ने क्या कहा है डेफिनेशन में कि एक द हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनस लाइफ, ये क्या होती है? एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ हिस्ट्री होती है. ठीक है. सो बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी एक बायोग्राफी एक लाइफ हिस्ट्री होती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की. ठीक है. अ बायोग्राफर गैदर्स ऑल द नेसेसरी फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. He should represent the good qualities of the character. अब बायोग्राफर गैदर्स, बायोग्राफर क्या करता है? वो बहुत सारे नेसेसरी फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स को गैदर करता है, कलेक्ट करता है. He should represent the good qualities of the character. और वो क्या करता है? कैरेक्टर की गुड क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज अगर वो उसकी वाइसेस को या उसके फॉल्ट्स को दिखाएगा तो वो क्या होगा? जो कैरेक्टर है वो एक उस बायोग्राफी का हीरो होता है. अगर वो उस बायोग्राफी के हीरो के डिवाइसेस फॉल्ट्स को दिखाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो बायोग्राफी बहुत ज़्यादा लोग अच्छे से उसको नहीं पढ़ेंगे, उसका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गलत आएगा. सो ही रिप्रेजेंट्स ऑल द इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स एज दे हैपेंड इन रियल लाइफ. वो सारे इंसिडेंट्स और इवेंट्स को कैसे, जैसे वो हैपेंड हुए हैं रियल लाइफ में, मतलब जिस तरह से जिस सीक्वेंस में वो हुए हैं उसी सीक्वेंस में वो बताता है. क्योंकि वो क्या करता है? पहले मैटर कलेक्ट करता है, वो इधर उधर से मैटर कलेक्ट करता है, उसके बाद में चीज़ों को क्या करता है? उसी सीक्वेंस में उसको बताता है. अगर वो उस सीक्वेंस में नहीं बताएगा तो उसका जो है वो बायोग्राफी का जो मतलब एक फॉर्मेट है वो गड़बड़ा जाएगा. द बायोग्राफर कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम. अब बायोग्राफर कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. उसके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, डायरीज़ हैं, लेटर्स हैं, एक्सेट्रा. मतलब जो भी जिसके बारे में वो लिख रहा है उसकी डायरी, उसके लेटर्स, उसकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है. आफ्टर दैट ही राइट्स बायोग्राफी. ही can also collect the data from memories of contemporaries, living witnesses or his personal memories. अब वो क्या कर रहा है? वो कहाँ से कलेक्ट कर सकता है डेटा? अपनी कंटेम्प्रेरीज मेमोरीज, मतलब जो कंटेम्प्रेरी उसके होंगे उसकी मेमोरीज से. लिविंग विटनेसेस जो भी होंगे, लिविंग विटनेसेस मतलब जो जहाँ वो जाता है, सपोज़ वो किसी ऐसे पर्सन को जानता है जो कि उसके पड़ोस में रहता हो, वो जाकर के वहाँ से कुछ लिविंग विटनेसेस होते हैं, हो सकता है वो ज़िंदा हो उस समय, तो जाकर के वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके फ्रेंड से लेता है, उसके कलीग से लेता है, उसके रिलेटिव से लेता है. सो इस तरह से वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है. कभी कभी वो लिविंग विटनेसेस भी मिल जाते हैं और कभी कभी नॉन लिविंग मिल जाते हैं. हिज
बायोग्राफर पर्सनल मेमोरीज़, और वो कैसे उसकी कुछ पर्सनल, जो बायोग्राफर की कुछ पर्सनल मेमोरीज़ होती हैं जो बायोग्राफी लिखता है, अगर वो उसको बहुत करीब से जानता है तो वो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ वहाँ से भी जानकारी वो ले सकता है. So guys, this was the definition and the information about biography. Next we should talk about the examples of biography, who wrote first biography and etc. So parallel lives written by Plutarch. प्लूटार्च ने पैरेलल लाइव्स लिखा है, उसके बाद में इसको ट्रांसलेट किया है सर टॉमस नॉर्थ ने 1579 में. देन लाइव्स आया है 1640 में इज़ाक वॉल्टन का, जिसमें उन्होंने जॉन डन की लाइफ के बारे में बताया है. लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स, लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोइट में जो कि 1779 में आया है, सैमुअल जॉनसन का वर्क है ये, सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा है. देन लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखा है 1791 में जेम्स बॉसवेल ने. ये 4 इम्पॉर्टेंट बायोग्राफीज़ हैं जो कि डिफरेंट राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी इज़ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द राइटर रिटन बाय हिमसेल्फ. It is written in the first person. The purpose to write an autobiography is to portray the life experiences and achievements of the author. ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये क्या होता है, एक लाइफ हिस्ट्री है किसकी, राइटर की, जो कि खुद लिखता है अपने बारे में. ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब किसी की लाइफ की बायोग्राफी, और ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की बायोग्राफी. जब कोई अपनी बात बताता है, अपना सेल्फ डेवलपिंग दिखाता है उसमें, सो वो ऑटोबायोग्राफी होती है. अपने बारे में बताता है, अपनी लाइफ हिस्ट्री बताता है, अपनी जो भी उसने लाइफ में किया है, जितनी भी सारी चीज़ें की हैं वो सारी क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी में आती हैं. इट इज़ रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, इसको फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है. द पर्पज़ टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखने का पर्पस क्या है, इज़ टू पोर्ट्रे द लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द ऑथर. मतलब ऑथर क्या करना चाहता है, अपने लाइफ अचीवमेंट्स को और एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है. इट इंक्लूड्स ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज बर्थ, चाइल्डहुड, एजुकेशन, करियर, लाइफ एक्सपीरियंसेस, द चेंजेस दे फेस्ड एंड देयर की अचीवमेंट्स. सो क्या करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें वो इंक्लूड करता है, अपनी लाइफ की हर एक इवेंट को, हर एक नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को वो उसमें देता है. अपने बर्थ के बारे में अगर उसको कुछ जानकारी है वो उसके बारे में बताता है, चाइल्डहुड के बारे में, एजुकेशन जहाँ से उसने लिया है, कैसे एजुकेशन, किस कंडीशन में उसने एजुकेशन पाई है, करियर, लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, कहाँ उसने कौन कौन से चेंजेस को फेसेस किया है, कैसे उसके क्या उसके की अचीवमेंट्स हैं, कैसे क्या क्या उसके स्ट्रगल्स हैं, ये सारी उसमें वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में डिस्कस करता है. ऑटोबायोग्राफीज आर सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द राइटर्स ओन एक्सपीरियंस. सो ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती हैं, ये सब्जेक्टिव होती हैं. क्यों सब्जेक्टिव होती हैं, बिकॉज ये क्या होती है, राइटर के ओन एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती हैं. ऑब्जेक्टिव, जबकि जो बायोग्राफी है वो ऑब्जेक्टिव होती है बिकॉज इट इज़ रिटन बाय समवन एल्स, बट ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाय सेल्फ. ओके, सो जब खुद ही वो ऑटोबायोग्राफी लिखता है, इसीलिए वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होती है ऑटोबायोग्राफी. सो दिस वाज ऑटोबायोग्राफी एंड नाउ वी सी द एग्जांपल्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी. सो कन्फेशंस लिखा है सेंट ऑगस्टाइन ने. आफ्टर दैट कन्फेशंस अगेन लिखा गया है 1764 में रोशो के द्वारा. देन डायरी ऑफ अ यंग गर्ल लिखा है अन्ने फ्रैंक ने. ये कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी गई हैं. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेमोयर. सो मेमोयर in the memoir the emphasis is not on the author's developing self but on the people and events that the author has known or witnessed. The author uses their personal knowledge to tell an intimate and emotional story about the private or public happenings in their life. देखिए फ्रेंड्स, जो मेमोयर होता है वो डिफरेंट होता है. मेमोयर कैसे डिफरेंट होता है, ये कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है.
ये मेमोयर का मतलब होता है जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे ऑटोबायोग्राफी में वो अपनी चाइल्डहुड, बर्थ और भी सारी चीज़ें देता है, वो मेमोयर में नहीं दी जाती हैं। बट मेमोयर में क्या होता है, किस पे एम्फेसिस होता है, ऑथर के सेल्फ डेवलपिंग में ना होकर के पीपल एंड इवेंट्स पे होता है। पीपल एंड इवेंट्स मतलब वो जिन लोगों से मिल रहा है और जो इवेंट्स उसके आसपास हो रहे हैं, दैट द ऑथर हैज़ नोन, जिनके बारे में ऑथर जान चुका है या उसने उसको देखा है। द ऑथर यूजेस देयर पर्सनल, वो अपनी जो पर्सनल नॉलेज है उसको क्या करता है, एक इमोशनल स्टोरी के रूप में या कोई प्राइवेट और पब्लिक हैपनिंग्स जो भी उसके साथ में हुई हैं वो उसको क्या करता है, मेमोयर के थ्रू शेयर करता है। सो मेमोयर क्या है, एक रेमिनिसेंस है, एक मेमोरी होती है जो कि ऑथर की अपनी होती है, बट वो क्या करता है, पब्लिक जो उसकी पब्लिक लाइफ होती है उसमें वो क्या करता है, उसको शेयर करता है। सो मेमोयर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। एंजेलाज एशेस लिखा है फ्रैंक MC कॉट ने। आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग्स, आई नो वाई द केज्ड बर्ड्स सिंग्स, ये लिखा है माया एंजेलो ने। सो गाइज, दिस वॉज मेमोयर। आई हैव डिस्कस्ड biography, autobiography and memoir. So in detail, if you have any query, any doubt, you can mention it in this comment section below. I'll try my best to remove your problems. So till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.